कैसे हैं आप लोग। देखिए आज आपके लिए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मीटर बेस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल सीबीएसई 2010 दिल्ली में पूछा गया है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, वो भी सीबीएसई में पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिना टाइम को किल किए। हमारे पास एक मीटर ब्रिज का सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस S है। तो अगर यहाँ R और यहाँ S, तो जो बैलेंस पॉइंट D, L का वैल्यू 60 सेंटीमीटर दे दिया, तो रिमेनिंग 100 माइनस L, दैट इज 100 माइनस 60 सेंटीमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर। हमने बैलेंस कंडीशन ऑफ हीट स्टोन ब्रिज लगाया, R बाई एस इक्वल टू L डिवाइड बाई 100 माइनस L। L की जगह 60 सेंटीमीटर, 100 माइनस L की जगह 40 सेंटीमीटर। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। R बाई एस इक्वल टू 3/2, R बाई एस इक्वल टू 3/2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में क्या किया, इफ 5 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ S। क्या किया, देखिए इसके साथ एक 5 ओम जोड़ दिया। जब 5 ओम यहां जोड़ दिया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, S प्लस 5। क्या हमने कहा कि जब 5 ओम रेजिस्टेंस S के साथ सीरीज में जोड़ दिया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस S प्लस 5। तो बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू व्हाट, 50 सेंटीमीटर। अब इस L का वैल्यू क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस L, 100 माइनस 50, दैट इज 50 सेंटीमीटर। फिर बैलेंस कंडीशन ऑफ हीट स्टोन ब्रिज लगाया, R बाई एस प्लस S प्लस 5 और यहां भी क्या करेंगे, S प्लस 5। देखिए 50/50 1 में बदल गया। एक इक्वेशन यहां R बाई एस इज इक्वल टू 3/2, 1, R बाई एस प्लस 5 इक्वल टू 1। अब जरा देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन में R का वैल्यू निकालना है और S का वैल्यू निकालना है। यहां से देखिए R इज इक्वल टू 3/2 S को इधर कर दिया और इन सारी बातों को अब हम हटा देंगे। ये देखिए, अब ये R इक्वल टू 3/2 S हम यहां लाते हैं। देखिए ये R है, इस R की जगह 3/2 S डिवाइडेड बाई S प्लस 5 इक्वल टू 1। अब जरा देखिए 3S इक्वल टू, ए पार्ट इधर भेज दीजिए, 2S प्लस 5। देखिए 3S इक्वल टू 2S प्लस, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2S को इधर लाइए, 3S माइनस 2S इक्वल टू 10, 3S माइनस 2S, S इज इक्वल टू 10 ओम। देखिए S का वैल्यू क्या आ गया, 10 ओम। अब इस S की वैल्यू को यहां रख दीजिए, R इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10, 2 5 जा 10, R इक्वल टू 15 ओम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब जरा देखिए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हम दूसरा कराएंगे,
लेकिन एक बात हम बताएंगे, देखिए जब R और S था, ये 5 ओम नहीं था, तो बैलेंस पॉइंट हमें मिल रहा था L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। लेकिन जब हमने सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया, मींस यहां का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया किधर, ए की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट। मींस अगर यहां अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम बढ़ा देंगे तो हमारा जो बैलेंस पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा ए की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसमें हम एस के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तो यहां का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब यहां का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आप देखेंगे जो बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट में सी की तरफ। इस बात को हम करने का प्रयास करेंगे। तो आप यहां पर रिमेंबर क्या करेंगे, अगर यहां का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो बैलेंस पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, और अगर यहां का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा, इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो बैलेंस पॉइंट हमारा राइट में शिफ्ट होगा। इसी क्वेश्चन के साथ एक बात हम और बता दें, अगर हम R और S की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, अगर हम R और S की पोजीशन को चेंज कर दें तो हमारे बैलेंस पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। लेकिन R और S की पोजीशन को हम चेंज न करें, लेकिन गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन इंटरचेंज कर दें, तो बैलेंस पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारे मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा गया है। इतनी बातों के बाद हम दूसरा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। थोड़े ही समय में हम अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो भी सीबीएसई पर है, 2012 में पूछा गया है, मींस किसी ईयर का क्वेश्चन है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, यहां पर रेजिस्टेंस R और यहां पर रेजिस्टेंस S है, तो बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्टेंड होता है। ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैं कर रहा हूं कि R और S इस सिचुएशन में है, तो जो बैलेंस पॉइंट है जो D है यहां से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिल रहा है। मींस L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस L, 100 माइनस 40 दैट इज व्हाट, 60 सेंटीमीटर। बैलेंस कंडीशन ऑफ हीट स्टोन ब्रिज लगा दीजिए, R बाई S इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 60, ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3, R बाई S इक्वल टू 2 बाई 3, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस में इस S के साथ पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब जब इसके साथ पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यहां का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 12S डिवाइडेड बाई 12 प्लस S होगा। मैं करके दिखा दूं कि देखिए इक्विवेलेंट का फार्मूला है 1 बाई R डैश इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और यहां से देखिए 1 बाई R डैश इज इक्वल टू, ये इधर गया, R2 ये इधर गया, R1 डिवाइडेड बाई R1
R2 और R डैश इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 12 इंटू एस R1 इंटू R2 12 प्लस एस R1 प्लस R2। अब जरा देखिए सेकेंड केस में जब इस S के साथ 12 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ आया ये, और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया तो हमने पीछे बताया था अभी कि अगर यहाँ का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा तो ये बैलेंस पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है। तो ये फर्स्ट केस था जब R और S था, और सेकेंड केस में क्या किया, S के साथ जब 12 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया तो L का वैल्यू हो गया 50 सेंटीमीटर। देखिए पहले 40 था, जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहां का कम हुआ पैरेलल में जोड़ने से तो 40 से 50 मींस राइट में शिफ्ट हो गया। तो 100 माइनस L 50 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए 12S इसको हम x मान लें, तो अब आइए बैलेंस कंडीशन लगाइए, R बाई एक्स, एक्स की जगह पर किसकी जगह पर रखा, 12 इंटू एस डिवाइड बाई 12 प्लस एस इक्वल टू बैलेंस कंडीशन R बाई एस इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। L की जगह 50, 100 माइनस L की जगह 50 कट गया। R देखिए 50 बाई 50 1, R इज इक्वल टू व्हाट, X। अब जरा देखिए यहां से R इज इक्वल टू 2 बाई 3S, इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, चाहे इसको 1 रहने दीजिए और इसको हटा दीजिए, इसे 2 कह दीजिए। अब R इज इक्वल टू एक्स, R का वैल्यू 2 बाई 3S, देखिए 2 बाई 3S, X का वैल्यू वहां से 12S डिवाइडेड बाई 12 प्लस S। देखिए ये S इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको हम इधर करेंगे 2 12 प्लस S इक्वल टू 3 12 जा 36, 2 ये क्या हुआ 18, 12 प्लस S इक्वल टू 18, 12 को इधर भेजेंगे 18 माइनस 12, यहां से S इज इक्वल टू 6 ओम, और S का ये वैल्यू 6 ओम यहां हम रख दें। R इज इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू 6, 3 2 जा 6 मीन्स R इज इक्वल टू 4 ओम, मीन्स R का भी वैल्यू मिल गया और S का भी वैल्यू मिल गया। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडे लेक्चर। आई होप यू लाइक। 2 क्वेश्चन हमने कराया, दोनों CBSE में पूछे गए हैं। हम किसी दिन मीटर ब्रिज पर 2 क्वेश्चन और करवाएंगे। ओके बाय।